बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरिकोसील मेल के जो टेस्टिकल्स होते हैं, इनकी वरीदें, इनकी गैर मामूली सोजिश या फैलाव का नाम है। इसकी वजह से जो ब्लड होता है, इसके बहाव में रुकावट बनती है और मेल इनफर्टिलिटी यानी कि मर्दाना बांझपन की बड़ी वजह बनती है। मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी यानी कि मर्दाना बांझपन के हवाले से, जिसकी पहली एपिसोड में सब कुछ बताया गया कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से मेल जो है वो इनफर्टाइल हो सकता है। फिर उसके आगे वो वजूहात एक एक करके हमने उस पर एपिसोड बनाना स्टार्ट की। इससे पिछली एपिसोड जो थी वो जो स्पर्म्स डिसऑर्डर्स हैं उसके ऊपर थी, और आज की एपिसोड जो है ये तीसरी एपिसोड है और ये वेरिकोसील के हवाले से है। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं। वेरिकोसील के अंदर जो टेस्टिकल्स की वरीदें होती हैं, इनके अंदर फैलाव आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो जब बॉडी की तरफ वापस जाता है तो उसमें रुकावट पैदा होती है। और ये ज्यादातर मसला जो है आपको लेफ्ट टेस्टिकल में देखने में मिलता है, लेकिन कभी कभार दोनों टेस्टिकल्स में भी देखने में मिलेगा। इसकी जो आम अलामत होती हैं, आपको अपने टेस्टिकल्स के अंदर भारीपन महसूस होता है। भारीपन के साथ साथ आपको दर्द महसूस होती है, ज्यादा देर तक खड़े रहने या ज्यादा चलने की वजह से तकलीफ महसूस होती है। इसके अलावा आपको आपके टेस्टिकल्स के ऊपर वेन्स के गुच्छे या उभरी हुई जो वेन्स हैं वो महसूस होती हैं, और जो आपके टेस्टिकल्स का साइज है वो छोटा हो जाता है। स्पर्म्स की जो लाइफ है या स्पर्म्स की क्वालिटी में काफी ज्यादा खराबियां पैदा हो जाती हैं। मर्दाना बांझपन का मसला बहुत ज्यादा बन जाता है। अच्छा, मर्दाना बांझपन और वेरिकोसील इनका आपस में एक गहरा रिश्ता है। जब आपको वेरिकोसील का मसला बनता है तो उसकी वजह से देखने में मिलता है कि आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं इनका दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टोटल स्पर्म काउंट जो पैदा हो रहे होते हैं, यानी कि जो टोटल स्पर्म काउंट होता है उस पर काफी ज्यादा मनफी असर देखने में मिलता है। टेस्टिकल्स का साइज छोटे होने की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल कम होता है, जो कि मर्दाना सेहत के लिए बहुत लाजमी है। इसके अलावा जो वेरिकोसील है इसकी वजह से टेस्टिकल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और जो स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप शक्ल जो है वो भी खराब हो जाती है, और जो मोटिलिटी होती है यानी कि एक्टिव स्पर्म जो जिंदा स्पर्म्स होते हैं वो भी बहुत तेजी के साथ मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो ज्यादातर वजूहात हैं उनके अंदर देखने में मिलता है कि ज्यादा देर तक खड़े होकर काम करना इसकी सबसे बड़ी वजह है, या फिर टेस्टिकल्स की वेन्स जो होती हैं इनकी कमजोरी, या फिर ज्यादा वजनी काम करना, यह भी एक इसकी वजह बन सकता है। वेरिकोसील को आप दो तरीकों से तशखीस कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो डॉक्टर जो है हाथ से चेक करेगा कि आपका जो वेन्स है वो उभरी हुई है या नहीं। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो सबसे बेस्ट है, वो स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड होती है, जिसके अंदर आपकी वेरिकोसील का ग्रेड भी पता चल जाता है कि लेफ्ट साइड से पे कौन सा ग्रेड है और राइट साइड पे कौन सा ग्रेड है, और जो वेरिकोसील के अंदर आपके टेस्टिकल्स का जो साइज है वो खराब हुआ है या बिल्कुल परफेक्ट है। तो वेरिकोसील को आप मेडिसिन से कवर कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन से इसको कवर करना चाहें तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं या क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।